हेलो स्टूडेंट्स, यूर मोस्ट वेलकम इन व्यास मैथ्स क्लासेज। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12 की फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज 1.1 डिस्कस करेंगे। इस वीडियो से पहले हम क्वेश्चन 1 को डिस्कस कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन सेकंड से इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट आर। स्टूडेंट्स, यहाँ पर 2 आर हैं, एक आर रिलेशन के लिए आपका है और एक आर फॉर होता है रियल नंबर्स, है ना। तो ये आर जो है इसका आपको ध्यान रखना है, आर ऑफ रियल नंबर्स डिफाइन एज आर इक्वल टू। तो ये आर जो गिवन है फॉर रियल नंबर्स है, ठीक है। रियल नंबर्स, ओके। बट हमें जो आर रिलेशन गिवन है, रिलेशन हमको गिवन है a comma b is to a is b square, ओके। यानी अगर कोई भी रिलेशन हम ऐसा लें, इसमें हमें प्रूव क्या करना है, शो दैट रिलेशन आर ऑफ द रियल नंबर्स इज नेदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है और ट्रांजिटिव भी नहीं है। चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स कैसे। अगर हम इसको, वैसे तो अगर हम 1 ले लें तो 1 का स्क्वायर 1 इक्वल होता है, लेकिन हमें ऐसी कंडीशन अब दिखानी पड़ेगी जो इस रिलेशन को ट्रू ना होने दे, क्योंकि हमें इसको ऐसे दिखाना है कि रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो क्योंकि रिफ्लेक्सिव कब होगा, जब सारी वैल्यूज, ये सारे रियल नंबर्स की वैल्यूज इस कंडीशन को फॉलो कर जाएंगी, तब होगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि अगर एक नंबर पे किसी दो नंबरों पे आपकी कंडीशन फॉलो हो गई और ऐसा भी कोई नंबर है जिस पे नहीं हो रही। तो स्टूडेंट्स, अगर कोई रिलेशन तब होगा जब वो सारी कंडीशंस उस पर ट्रू हो जाएंगी। तो हम यहाँ पर देखेंगे 1 कॉमा, अगर हम a इक्वल टू 1 ले लें, 1/2 ले लें और b इक्वल टू 1/2 ही लेते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पर b की जरूरत नहीं, b की जरूरत पड़ती सिमेट्री में। तो ये फिलहाल है आपका रिफ्लेक्सिव, यहाँ पे लिख दो फॉर रिफ्लेक्सिव। और रिफ्लेक्सिव इक्वल टू 1/2। तो क्या इस कंडीशन के हिसाब से 1/2 से रिलेशन होगा ना, ऐसे इस तरीके से a रिलेटेड टू a खुद से होता है ना रिफ्लेक्सिव का रिलेशन। तो 1/2 अगर कंडीशन में डाल दें 1/2 इज लेस एन इक्वल टू 1/2 का होल स्क्वायर, तो आपने क्या देखा, 1/2 इज लेस एन इक्वल 1/4। क्या ये वैल्यू इस वैल्यू से लेस है? आप देखते हैं, डिवाइड कर दीजिए, इसको 0.5 मिलेगा और ये 0.25, ये 0.25। तो क्या आपने देखा कि ये वैल्यूज इक्वल है या ये 0.25 से लेस है? नहीं ना, फिर फॉल्स हो गया। ये कैसा है, नॉट यहाँ पे लिख दो नो, रिफ्लेक्सिव के लिए नहीं है, ठीक है। एक चीज आपकी प्रूव हो गई। सेकेंड, फॉर सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए क्या है स्टूडेंट्स, कि अगर एक हमारा फंक्शन 1/2 है, ठीक है ना, तो दूसरा, अगर a हमने 1/2 ले लिया तो दूसरा हम ले लेते हैं 1/2 रिलेटेड 1/4। क्या ये ऐसा है? अगर 1/4 से रिलेशन में है तो क्या 1/4 भी 1/2 से रिलेशन में है? ठीक है ना, ये देखने वाली बात होगी। देख लेते हैं कि a इक्वल टू 1/2 एंड b इक्वल टू 1/4। यहाँ पर चेक कर लीजिए, 1/2 लेस एन इक्वल टू b स्क्वायर यानी 1/4 का स्क्वायर। तो आपने देखा कि ये कितना हो गया, 1/2 यानी 0.5 वैल्यू और लेस एन इक्वल टू, अरे हाँ, यहाँ पर कोई ऐसी कंडीशन आप लेंगे जिससे पहले रिफ्लेक्सिव प्रूव हो जाए, ये a, b ट्रू कंडीशन बनाए। ये थोड़ा सा रॉन्ग हो गया है, हम इस तरीके से कोई कंडीशन ले लेंगे। अगर हमने 1,2 ले लिया, 1,2 या 2,3 ले लेते हैं, क्योंकि बहुत से रियल नंबर्स के लिए ट्रू भी हो जाती है कंडीशंस, लेकिन हमें ये दिखाना है कि सिमेट्रिक नहीं है, ये सिमेट्रिक नहीं है ना आपका ट्रांजिटिव है, ठीक है ना। तो अगर हम 1,2 ले लेते हैं तो a
इक्वल टू, तो क्या 2,1 के लिए भी अगर ए 1,2 इसमें होता क्या है, ए रिलेटेड टू आर, अगर ए रिलेटेड टू बी है, बिलोंग्स करता है रिलेशन को, और बी रिलेशन भी ए के साथ बिलोंग करता है रिलेशन को, तब ये कंडीशन सिमेट्रिक होती है। तो यहाँ पर देख लेते हैं इक्वल टू 1 है, अगर बी इक्वल टू 2, तो हमने क्या देखा, ए इक्वल टू 1 यहाँ पर डाला, लेस एन इक्वल टू बी का 2 का स्क्वायर यानी कि 1 इज लेस एन इक्वल टू 4। ये बात सही है कि 1 की वैल्यू 4 से कम है, कोई दिक्कत नहीं। अब आप क्या करें, 2,1 के लिए देख लेते हैं, इफ a इक्वल टू 2 b इक्वल टू 1, तब हमने क्या देखा, हमने देखा 2 का स्क्वायर लेस देन 1 का स्क्वायर, तो आपने यहाँ पर 2 का तो स्क्वायर होगा नहीं, एंड लेस देन 1, क्या ये वैल्यू, ये कंडीशन ट्रू है, क्या ये 2 वैल्यू जो है वो 1 के बराबर या 1 से कम हो सकता है 2, तो ये गलत हो गया, तो ये भी नॉट सिमेट्रिक हो गया, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स फॉर ट्रांजिटिव, फॉर ट्रांजिटिव में हम क्या देख लेते हैं कि अगर x इक्वल टू, अगर हमने मान लिया a इक्वल टू ले लिया नंबर, कोई भी नंबर 2 ले लिया, ठीक है, b इक्वल टू आपने ले लिया -3 और c इक्वल टू ले लिया आपने 1, तो देखिए कि अगर 2, -3, 2, -3 बिलोंग करेगा रिलेशन को, देख लेते हैं, हाँ करेगा, क्योंकि 2 की वैल्यू 2 हो गई और b स्क्वायर की -3 की स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 9, जो कि इससे बड़ी रहेगी, ठीक है। फिर दूसरा है हमारा b, c यानी -3, 1, -3, 1 भी बिलोंग करेगा, क्योंकि ए यहाँ पर -3 हो जाएगा और यहाँ पर b का स्क्वायर 1, तो निगेटिव नंबर हमेशा छोटा रहता है ना, तो ये 1 हो जाएगा इस तरीके से। तो अब हम देख लेते हैं क्या 2, 1 भी रिलेशन में होगा, क्या 2, 1 आर इन बिलोंग्स टू रिलेशन, क्या ये रिलेशन को बिलोंग करेगा, आइए देखते हैं। ए की जगह पर हम कितना रखेंगे, 2 इज लेस देन 1 का स्क्वायर, तो आपने क्या देखा, क्या 2 की वैल्यू 1 से कम है, नो, तो ये हो गई नॉट, ये भी हो गया, इसका भी नहीं, तो हैंस द गिवन रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक, इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ना रिफ्लेक्सिव हुआ ये, है ना, सबके लिए ट्रू हो, ये ध्यान रखने वाली बात है कि हर नंबर पे अगर कोई ऐसा नंबर मिल जाता है जिस पे ट्रू नहीं है कंडीशन, तो आप समझ लीजिए, और जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ही ज्यादा आपको इसमें सम्स में इजी लगेंगे सम्स, क्योंकि ये बहुत ही ऐसे सम है कि इनको जितना ज्यादा आप करोगे कोशिश उतना ही अच्छे से आएगा। अगर आप ये सोचोगे कि इससे हम दूर भागें और ये बहुत आसानी से आपको आ जाए, तो ऐसा थोड़ा सा मुश्किल रहता है स्टूडेंट्स। आपको समझाने के लिए हम ये बताना जरूरी समझते हैं कि इसको आप बहुत बार लगाएंगे तब आपको प्रैक्टिस में आ जाएगा, लेकिन है बहुत सिंपल, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। Hence the given relation is not reflexive nor symmetric, hence the relation is neither, यहाँ पे लिखिए neither reflexive nor symmetric and nor transitive। ठीक है ना, तो ट्रांजिटिव भी नहीं है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ये आपका प्रूव करना था, इसको हमने प्रूव करके दिखा दिया है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे देख लेते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आ रहा होगा, रिलेशन सिमेट्रिक क्या है, ट्रांजिटिव क्या है, रिफ्लेक्सिव क्या है ना। तो जितना ज़्यादा आप ये सम्स लगाएंगे उतना ही आपको कंफर्टेबल महसूस होगा। तो आई होप you will do study properly because your 12th, this is very precious class for you. Question number 3,
क्वेश्चन नंबर 3 के स्टूडेंट्स क्या कह रहा है, चेक वेदर द रिलेशन आर इज डिफाइंड एज, रिलेशन जो है, लेट एक सेट आपको ए इक्वल टू दिया है, लेट कर लिया कि सेट ए है 1, 2, 3, 4, 5, 6 और रिलेशन आपको इस तरह से दिया है कि ए कॉमा बी इज टू बी इक्वल टू ए प्लस वन। ये रिलेशन में ऐसे है कि बी बराबर ए प्लस वन है और इसको आपको चेक करना है, चेक वेदर कि ये क्या है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। आइए देखते हैं स्टूडेंट्स कि 1, रिफ्लेक्सिव के लिए 1, 2, 2, 3, 3 हम किसी को भी उठा के चेक कर सकते हैं। हमें पता है फॉर रिफ्लेक्सिव 1, अगर 1 रिलेटेड टू 1 होगा यानी ए रिलेटेड टू ए होता है तब रिफ्लेक्सिव होता है। तो b इक्वल टू कितना हमारा a प्लस 1 है, तो a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 1, ठीक है ना, फॉर 1, तो कितना हो जाएगा 1 इक्वल टू a प्लस 1, क्या है 1 प्लस 1, a की जगह पर 1 डाल दीजिए, 1 प्लस 1 इक्वल टू 2 क्या इक्वल है नॉट, तो ये क्या हो जाएगा नो, नॉट रिफ्लेक्सिव। सबसे पहला रिफ्लेक्सिव तो भैया नो आ गया। आइए सिमेट्रिक को देख लेते हैं। सिमेट्रिक क्या है स्टूडेंट्स, सिमेट्रिक के लिए अगर 1/2 है, इफ 1/2 इज इन द रिलेशन देन 2/1, 2,1, 1,2 अपॉन नहीं 1,2 अगर रिलेशन में है तो 2,1 भी रिलेशन में होना चाहिए, है ना। चलिए देखते हैं 1,2, तो फिलहाल ये देखिए 1,2 यहाँ पर जो हमने ऐसे ही लिख दिया फ्लो में, क्या रिलेशन को सेटिस्फाई कर भी रहा है, नहीं, क्योंकि देखिए b की वैल्यू कितनी हमें लेनी है 2, 1, हाँ बिल्कुल सही 1/1,2 है रिलेशन में, तो ये चीज अप्लाई करने की देखनी पड़ती है हमें, है ना। तो ये हो जाएगा 2 इक्वल टू 2, कोई दिक्कत नहीं आपको। अब क्या करें इसको 2,1 के लिए चेक करते हैं, 2,1 के लिए तो b इक्वल टू 1 हो गया, पूरा प्रॉपरली दिखाई दो, और a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 2, तो कितना हो गया b 2 इक्वल टू 1 प्लस 1, 2 इक्वल टू 2, ठीक है ना। अब आ जाइए 2,1 के लिए, 2,1 तो a इक्वल टू 2 है, b इक्वल टू 1 है, यहाँ पर पुट कर दीजिए, कितना हो गया b, 1 इक्वल टू 2 प्लस 1, 1 इक्वल टू 3, नॉट, ठीक है ना। तो 2,1 के लिए सेटिस्फाई नहीं है तो ये भी नो हो गया। आइए ट्रांजिटिव के लिए देख लेते हैं, और ट्रांजिटिव तो ये चेक वेदर हमें करना था स्टूडेंट्स। ट्रांजिटिव, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ ट्रांजिटिव, स्पेलिंग रॉन्ग हो गई, TRANSI ट्रांजिटिव है ना, ट्रांजिटिव। आइए देख लेते हैं कि ट्रांजिटिव क्या होगा। जो पहला तो हमारा 1,2, अब दूसरा हम इस रिलेशन के हिसाब से ले लें कि अगर b की वैल्यू हमने 3 ली है तो 3, दूसरा हमारा हो जाएगा 2, 3,2, 1,2, 2 प्लस ये 2 हो गया। दूसरा रिलेशन हमें मिलेगा 3,4, नहीं 3,5, कौन सा मिल जाएगा, अगर हम b की वैल्यू यहाँ पर 4 रखें तो 3, a की वैल्यू 3 रख दें तो 3,4 मिल गया, ठीक है। देखिए b की वैल्यू अगर हम यहाँ पर 4 रख दें यहाँ पर तो 3 प्लस 1 4 हो गया, 4 इक्वल टू 4, तो 3,4 मिल गया। तो क्या 1,4 भी रिलेशन को बिलोंग करेगा, क्या रिलेशन को बिलोंग करेगा, देखिए 1,2 ने किया बिलोंग, 3,4 बिलोंग कर रहा है, तो क्या ये भी करेगा 1,4, चलिए देखते हैं। 4 इक्वल टू 1 यानी कि 4 प्लस 1 प्लस ए की वैल्यू 1 है, 1 प्लस 1, तो 4 इज नॉट इक्वल टू 2, 4 2 के बराबर नहीं है, तो क्या हो गया ये नो, ये भी नहीं है, तो नॉट ट्रांजिटिव। तो स्टूडेंट्स हमने क्या देखा, रिफ्लेक्सिव भी नहीं, सिमेट्रिक भी नहीं, ट्रांजिटिव भी नहीं, तो हम लिखेंगे नेदर द गिवन रिलेशन, neither reflexive nor symmetric and nor
ट्रांजिटिव। नॉट ट्रांजिटिव। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। ये थोड़े से हटके सवाल हैं स्टूडेंट्स, इसकी कोई प्रॉपरली थ्योरम नहीं है, आपको केवल रूल्स पे चलते रहना है, लेकिन सवाल बहुत ही अच्छे हैं ये इस टाइप से। इस चैप्टर में से 6 नंबर का एक क्वेश्चन आ भी सकता है वैसे, लेकिन 6 नंबर का वेटेज है चैप्टर का, चाहे उसे टुकड़ों में दे सकते हैं वो क्वेश्चंस को, ये नहीं कहा जा सकता कि 6 नंबर का एक ही क्वेश्चन आएगा, बट इस चैप्टर का वेटेज जो है वो 6 मार्क्स का होता है। So see students, fourth question. So that the relation are defined as r equal to, आपको एक रिलेशन गिवन है कि a कॉमा b इज टू a इज लेस देन b, कि a की वैल्यू b से छोटी या b के बराबर है। इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, ये रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, बट सिमेट्रिक नहीं है। आइए देखते हैं, क्योंकि इन्होंने क्या कहा, सो दैट द रिलेशन आर है, आर फॉर रियल नंबर्स। चलिए देखते हैं, हमें ये तो बता ही दिया गया है कि ट्रांजिटिव रिफ्लेक्सिव है, हमें ये बता दिया गया है रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, बट सिमेट्रिक नहीं है। चलिए देखते हैं, फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए, फॉर रिफ्लेक्सिव स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, a कॉमा a यानी 1 कॉमा 1, 1 रिलेटेड 1, a रिलेटेड a यानी 1 रिलेटेड रिलेशन 1 से होगा, तब ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। तो फॉर 1 कॉमा 1 के लिए देख लेते हैं, 1 इज लेस एन इक्वल टू 1, बिल्कुल सही, लेस तो नहीं है, मतलब इक्वल है, कंडीशन ट्रू हो गई, तो सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव है, यस। देख लेते हैं स्टूडेंट्स, सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक कब होगा, जैसे अगर हमने 1,2 ले लिया, ठीक है ना, 1,2 ले लिया कोई भी रिलेशन, तो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो 1 हम लिख देंगे 1 इज लेस एन इक्वल टू 2, बिल्कुल सही है, 1 1 से छोटा है, तो 1 जो है 2 से छोटा है। अब क्या 2,1 के लिए कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी कि 2 इज लेस देन 1, अगर हम ये लिख दें तो ये तो किसी भी कीमत पे नहीं होगी, तो होगा नॉट सिमेट्रिक, नो आ गया इसका। ट्रांजिटिव, फॉर ट्रांजिटिव अगर हम 3,4 ले लें रिलेशन, 4,5 ले लें, इस तरीके से 4,5 ये रिलेशन है, तो क्या 3,5 भी, क्या 3,5 भी रिलेशन को बिलोंग करेगा? आइए देखते हैं 3,5 बिलोंग करता है या नहीं। जैसे हमने रखा एक ही जगह पर 3 लेस एन इक्वल टू 5, तो ये कंडीशन ट्रू है, ठीक है ना, ट्रू हो गई, तो ये यस, ये भी यस है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 आपका रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव है, हैंस प्रूफ, ये आपको प्रूव करने को कहा था, हैंस प्रूफ शो करने को था ना, तो ये क्या हो जाएगा, शो दैट, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 पे देख लेते स्टूडेंट्स। आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा, सम्स भी अच्छे से समझ में आ रहे होंगे स्टूडेंट्स। जुड़े रहिए व्यास मैथ्स क्लासेस से, आपको रोज हम सॉल्यूशंस इसी टाइप से आपके सिलेबस से जुड़े हुए लाते रहेंगे एग्जाम्स के पर्पज से भी। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड बाय आर। अब आप ये समझ लीजिए, रिलेशन आर का मतलब है कि रियल नंबर्स के रिलेशन है, जिसमें एक रिलेशन जो इस तरीके से है कि a कॉमा बी
ए इज लेस एंड इक्वल टू बी क्यूब, ठीक है ना। इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, कि रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। आइए फर्स्ट के लिए हम सबसे पहले देख लें कि रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। फॉर रिफ्लेक्सिव, फॉर रिफ्लेक्सिव, फॉर रिफ्लेक्सिव 1/2 कॉमा 1/2, ये चेक कर लेते हैं कि 1/2 के क्या इक्वल कंडीशन आएगी या कैसी कंडीशन आने वाली है, ठीक है ना। तो 1 कितना है हमारा, 1/2 इज लेस एंड इक्वल टू 1/2 का क्यूब। आपने देखा 1/2 को हमने डिवाइड किया 5 आ गया। अब यहाँ पर 1/8, जब हम इसको 8 से डिवाइड करेंगे 1 को, तब कितना आ जाएगा, 0 लगाएंगे, यहाँ पर डेसिमल 8 बन जाए 8, कितना आया 2, यहाँ पर 0 लगाया, 8 2 जा 16, 4 आया, 8 5 जा 40। तब आपने क्या देखा कि 0.15 इज लेस देन इक्वल टू 0.125। क्या ये कंडीशन ट्रू है? क्या 0.5 इस वैल्यू से छोटा है? नहीं है ना, तो ये क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव नहीं हो गया, नो, नॉट रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव अगर होता तो ये सेम वैल्यूज पर ये क्या होता ना, सेटिस्फाई कर जाता, ठीक है ना। देखिए स्टूडेंट्स, रियल नंबर्स में सारे नंबर आ जाते हैं, इसलिए 1/2 भी रख सकते हैं, 1 भी रख सकते हैं, कोई भी नंबर रख सकते हैं, ठीक है। और ऐसा कोई नंबर हो भी सकता है जिसपे ये ट्रू आ जाए, तो आप लोग ये नहीं कह सकते कि उसकी कि ये रिफ्लेक्सिव है। क्यों? जब तक सारे रिलेशन इस रिलेशन को, सारे नंबर, सारे पेयर इस गिवन रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं कर देंगे, तब तक हम इसको डिक्लेयर नहीं करेंगे कि ये कैसा है, ठीक है ना। तो अब इतने सारे निकालने बैठ जाएंगे तो बहुत सा टाइम लग जाएगा। इसलिए क्या करते हैं कि जो नहीं है पर्टिकुलर वही वैल्यू डालते हैं। अपने माइंड में थोड़ी सी कैलकुलेशन की, ये नहीं है, ये वाले नहीं मिलेगा, तो तुरंत वही डाला, ठीक है ना। तो फॉर या ये हो जाएगा तो वो वाला डाल दिया, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमें मालूम है हमें क्या प्रूव करना है या फिर चेक करना है, तब भी क्या कहां पर क्या वैल्यूज मिल रही है। तो ये थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस से भी आएगा, प्रैक्टिस भी बहुत जरूरी है इन सम्स की। फॉर सिमेट्रिक, सिमेट्रिक में क्या है स्टूडेंट्स, अगर हम इसमें देख लें 1,2 के लिए, 1,2 के लिए अगर 1,2 के पर फंक्शन सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, देखते हैं कर रहा है ना, तो 1 इज लेस देन 8, बिल्कुल सही हो रहा है। क्या 2,1 के लिए भी करेगा? फॉर 2,1, फॉर 2,1 चेक कर लेते हैं, 2 इज लेस देन इक्वल टू 1 का क्यूब। तो आपने क्या देखा, 1, ये नहीं कर रहा है ना, तो क्या हो जाएगा, नॉट सिमेट्रिक, ये भी सिमेट्रिक भी नहीं है। फॉर ट्रांजिटिव, फॉर ट्रांजिटिव, फॉर ट्रांजिटिव स्टूडेंट्स, ट्रांजिटिव के लिए क्या होना चाहिए कि पहले तो फंक्शन a कॉमा b पे सेटिस्फाई करे। तो a कॉमा b हम ऐसा कोई नंबर ले लेंगे, जैसे हमने ले लिया है, मान लिया आपका नंबर है 3,3/2, ठीक है ना। दूसरा नंबर हमारा b कॉमा c होना चाहिए। तो b कॉमा c के लिए 3/2 5/6/5 मान लिया हमने, 6/5 ये नंबर। क्यों? ये दोनों नंबर इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर देंगे। कैसे आपको दिखाएं, 3 एक ही जगह पर रखा, लेस देन इक्वल टू बी क्यूब यानी 3/2 का क्यूब, तो कितना हो जाएगा, 3 इज लेस इक्वल टू 3 3 जा 9, 9 3 जा 27/8। तो 27/8, 8 को हम 8 से 27 को डिवाइड करेंगे तो 8 3 जा तो 24 होते हैं ना। कोई जो भी वैल्यू मिलेगी अब डेसिमल के बाद इससे बड़ी ही मिलेगी ना, तो कंडीशन तो ट्रू हो गई। चलिए अब देख लेते हैं इसके लिए, 3/2 से जब हमने डिवाइड कर दिया तो कितना मिला, 1.5 मिला, और 3/5 का होल स्क्वायर, 3/5 का होल क्यूब। तो ये तो 3, जब 3 को 2 से आपने डिवाइड किया 1.5 मिल गया आपको, लेस देन इक्वल टू 6 6 36, 36 6 260 अपॉन 125। अब हम 125 से अगर डिवाइड करें 216 को, तो जो वैल्यू आपको मिलेगी वो ऐसे ही मिलेगी, 0.1 करके देख लेते हैं, बन जा ही जाएगा पहले तो 125, 5 6 माइनस 5 1, यहाँ पर 2 में से 11 में से 2 गया, 9 बचा,
तो 91 डेसिमल तो लग ही चुका है, उधर एक जीरो लगा दिया आपने। 1 जो भी है 1 आएगा, वहां पर डेसिमल जीरो भी लिख दिया था, डेसिमल भी अपनी मर्जी से लिख दिया। आई एम सॉरी, थोड़ा सा ध्यान रखना है इन चीजों का। अब 7 जा देख लेते हैं। 7 5 जा 35, 2 कैरी, 3 कैरी, 7 2 जा 14, 14 प्लस 3 17, 1 कैरी, 7 1 जा 7 प्लस 1 800। तो ये देखिए 1.7 जाते जाने की जरूरत क्या है, हमें देखा 1.5 1.7 मिल गया, तो 1.7 जब मिल गई वैल्यू तो जाहिर सी बात है इससे बड़ा है, कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब क्या ये जो है ये क्या इनको भी सेटिस्फाई करेगा? गिवन क्या ये रिलेशन को बिलोंग करेगा? ए सी यानी कि 3,6/5। तो 6/5 की कैलकुलेशन अभी हमने निकाली है 1.7 हाँ कैसे कितनी आई थी 1.7 के करीब, ठीक है ना। तो 3 की वैल्यू इस कंडीशन के हिसाब से आप देखें 3 की वैल्यू ये 1.7, तो ये क्या कंडीशन ट्रू है? ट्रू नहीं है ना, ये तो कट गया क्योंकि ये ज्यादा होना चाहिए था ना नंबर और ये कम होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसको अगर हम इसके लिए सॉल्व करेंगे तो ये हमें प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो इसलिए ये भी नो है। तो हेंस नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक एंड नॉट ट्रांजिटिव। तो यहां पे लिख देंगे नेदर रिफ्लेक्सिव नॉन सिमेट्रिक एंड नॉन ट्रांजिटिव। ठीक है ना स्टूडेंट्स, आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहे हैं शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट 1 2 3 गिवन आर इक्वल टू, आपको रिलेशन दिया है, देख लेते हैं इसको। बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया है। Students, see the sixth question of exercise. Show that the relation are in the set 1, 2, 3. अगर आपको एक सेट A इक्वल टू दे दिया, लेट कर लिया कि लेट सेट A है 1, 2, 3, इस तरीके से है जिसमें आपको रिलेशन गिवन है। रिलेशन आपको डायरेक्ट एलिमेंट्स ही दे रखे हैं 1, 2, 1, यही आपको दे रखा है। इस सिमेट्रिक बट नेदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। देखते हैं भाई, ना रिफ्लेक्सिव है, ये केवल सिमेट्रिक है, ये केवल सिमेट्रिक है। चल चेक करते हैं फॉर रिफ्लेक्सिव। एक चीज इसमें बहुत सी विजिबल है स्टूडेंट, सीधी सीधी। अगर आपको इस तरीके से कार्टेशियन प्रोडक्ट ही दे रखा है तो आप उसमें ये देखिए क्या रिफ्लेक्सिव का 1, 1 होना चाहिए था इन एलिमेंट्स के हिसाब से। 1, 1 होना चाहिए था, 2, 2 होना चाहिए था। तो 1, 1 is not belongs to the relation, 2, 2 also not belongs to the relation and 3, 3 not belongs to the relation। तो क्या हो गया, इनमें से कोई भी एक नहीं है, तब भी क्या है रिफ्लेक्सिव नहीं है, नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है ना। सिमेट्रिक के लिए क्या करते हैं, सिमेट्रिक अब आपको याद आ रहा होगा, सिमेट्रिक की कंडीशन कैसी थी कि 1, 2 हो और 2, 1 भी हो। तो देखिए भाई 1, 2 भी रिलेशन गिवन है और 2, 1 भी है ना, दोनों है। तो ये क्या हो जाएगा, यस ये सिमेट्रिक है, यही आपको प्रूव करना था। नॉट ट्रांजिटिव के लिए, वो ट्रांजिटिव के लिए क्या था, ट्रांजिटिव के लिए स्टूडेंट्स क्या है 1, 2 तो आपको गिवन है लेकिन 2, 1 है ही नहीं। तो 2, 1 भी है लेकिन 1, 1 ये तो दिया ही नहीं ना कि ए बी बी सी होता तो सी ए, तो ये नॉट हो गया, ये भी नॉट है ना। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत आसान क्वेश्चन था ये। तो ये केवल हमारा सिमेट्रिक है, ना रिफ्लेक्सिव है ना ट्रांजिटिव है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अब हम इसके आगे के सवाल नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ऑल द बेस्ट, जुड़े रहिए हमारे साथ व्यास मैथ्स क्लासेस के साथ।
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। गुड बाय स्टूडेंट्स।